हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइव एजुकेशन हब। आज फिजिक्स क्लास 12th की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डील किया था कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। आज हम लोग एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेट अ डाइपोल ए बी सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 12 विथ सेंटर ओ, है ना। तो हम एक डाइपोल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ से 12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। ये देखिए ए टू बी एल डिस्टेंस 12 है। ये हमारे डाइपोल का सेंटर पॉइंट ओ है। यहाँ पे ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैं यहाँ पर ए बी डाइपोल का एक्सियल पोजीशन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे डाइपोल का लाइन ऑफ एक्सिस। लेट सपोज सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेकर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है। ये हमारे डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, जिससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ये पॉइंट वही है जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने देखा है कि इस पॉइंट प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। तो हम यहाँ पे जो है मार्क करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव क्यू, जैसे अगर आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, तो हमेशा इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि देखिएगा माइनस क्यू चार्ज दिखाई पड़ रहा है, तो इस नेगेटिव फील्ड के कारण आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बाहर की ओर अपने को E1 दिखाई पड़ा, और इस माइनस क्यू की वजह से इनवर्ट होगा, अंदर की ओर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर रहे हैं हम लोग E2। इस तरीके से पॉजिटिव क्यू की वजह से E1 फील्ड जनरेट हो रहा है, और नेगेटिव क्यू की वजह से E2 फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पर देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। ये होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब बी से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बीपी का स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये जो बीपी है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आर है, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस एल है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये है टोटल लेंथ जो कि स्मॉल आर है, और ये जो लेंथ है ये है आपका स्मॉल एल। इस तरीके से अगर मैं पूरे लेंथ में एल को माइनस कर दूँ तो मेरे को बीपी का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख रही हूँ मैं, बीपी मिलेगा आर माइनस एल। तो यहाँ मिलेगा ये E1 है ना, E1 इक्वल्स टू मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हम लोग इस नेगेटिव क्यू की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो वो E2 जनरेट हो रहा था ना वो। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में, देखिए अब Q से लेकर P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपने को, है ना। तो देखिए O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, और A से लेकर O तक का डिस्टेंस अपने पास में L है। तो ये जो पूरा लेंथ मिलेगा AP का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, AP इक्वल टू R प्लस L। तो ये मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस L होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखो इक्वेशन 1 और 2। पहले तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा अपने को E1 माइनस में E2। E इक्वल टू मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से देख रहे हैं तो अपने पास मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों में कॉमन है, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू अपॉन में 4πε0, यहाँ मिला 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर,
ठीक है, अंडर ब्रैकेट ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेम डिनोमिनेटर करेंगे। ये मिलेगा q/4πε0। ये देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होना है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है। तो ये मिलेगा अपने को r+l² माइनस r-l² होल डिवाइडेड बाय r-l² इंटू r+l²। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा a+b² का फॉर्मूला और a-b² और इन वन ब्रैकेट a+b अनदर ब्रैकेट a-b का फॉर्मूला है ना। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a² + 2ab + b²। इसका एक्सपेंड होगा a² - 2ab + b² और इसका हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा टर्म को मैंने a ले लिया और इस पूरे टर्म को मैंने b ले लिया, है ना। तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, देखिए, है ना। तो a = अगर मैं ले रही हूँ r+l और b = ले रही हूँ मैं r-l। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे देखिएगा, E = q/4πε0। यहाँ से ये पूरा a² माइनस ये पूरा b², तो इन वन ब्रैकेट a + b और इन अनदर ब्रैकेट a - b। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ये वाला जो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं r² - l² होल स्क्वायर। ये देखिए, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से क्या होगा, +l - l मर गया, +r - r मर गया। अब के न्यूमरेटर में क्या बचा, q/4πε0। हमारे न्यूमरेटर में बच रहा है यहाँ पे 2r इंटू l + l कितना हो जाएगा, 2l, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है r² - l² होल स्क्वायर। ठीक है, E = ये देखिएगा q × 2l हमने पढ़ा है, P = q × 2l। तो जहाँ पे q × 2l दिखाई देगा उसकी जगह हम लोग p रखेंगे। तो ये मिलेगा 2r × p होल डिवाइडेड बाय 4πε0 r² - होल स्क्वायर l², ये पूरे का होल स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, r इज़ मच ग्रेटर देन l। ठीक है, मतलब l से बहुत बड़ा है r, तो हम लोग लगभग l को क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट या फिर 0 मान सकते हैं। तो e की वैल्यू आपको मिलेगा 2r वेक्टर p अपॉन में 4πε0 r², l लगभग 0 हो गया, होल स्क्वायर। तो e = मिलेगा आपको 2rp, ये मिलेगा 4πε0 r⁴। एक r की पावर से एक r यहाँ से मर जाएगा और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = मिलेगा 2p अपॉन 4πε0 r⁴। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए प्राइव एजुकेशन हब को लाइक कीजिए, है ना, एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।